हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। आज हमारे वर्कशॉप में आई है एक्टिवा 6G BS6 वेरिएंट है और इसमें स्टार्टिंग को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, ना ही तो स्लेप से स्टार्ट हो रही है और ना ही किक से स्टार्ट हो रही है। हालांकि इसमें बैटरी भी एकदम ओके है और इसमें फ्यूल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। उसके अलावा इसमें जो चेक इंजन लाइट है वो भी कोई कोड शो नहीं कर रही है। एक बार आपको मैं चेक कराता हूँ, नज़दीक ले आए। गाड़ी का मैंने इग्निशन स्विच ऑन किया, चेक इंजन लाइट ऑन हुई और ऑटोमेटिक ऑफ हो गई। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी फॉल्ट कोड शो नहीं कर रहा है। तो इसमें कोई फॉल्ट कोड है ही नहीं, इसीलिए शो नहीं कर रहा है। एक बार फिर से चेक कर देता हूँ। चेक इंजन लाइट ऑन हुई, ऑटोमेटिक ऑफ हो गई। अगर इसमें ऑन रह जाती तो इसका मतलब था कि कोई ना कोई फॉल्ट कोड है, कोई सेंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसमें कोई भी फॉल्ट कोड शो नहीं कर रहा है। लेकिन गाड़ी का जो सेल्फ है वो काम नहीं कर रहा है। एक बार सबसे पहले आपको ब्रेक स्विच इसका चेक रहता हूँ मैं। ब्रेक स्विच इसका प्रॉपर काम कर रहा है, क्योंकि अगर ब्रेक स्विच काम नहीं करेगा तो भी गाड़ी का सेल्फ काम नहीं करता। तो इसका मैंने ब्रेक दबाया और सेल्फ अगर लगाएंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जबकि इसका साइड स्टैंड जो है वो भी हटाया हुआ है, ऐसा नहीं कि इसका स्टैंड जो है वो लग रहा है, स्टैंड भी इसका हटाया हुआ है, लेकिन फिर भी सेल्फ हमारी गाड़ी का काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा हॉर्न, इंडिकेटर, हेडलाइट आप देख रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। सिर्फ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, सेल्फ से भी नहीं हो रही है, किक से भी नहीं हो रही है। एक बार किक से भी आपको चेक रहता हूँ मैं। किक से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं आपको एक आइडिया देता हूँ पहले। हालांकि इस गाड़ी में मैं लाइव वीडियो में प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करने वाला हूँ। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए तो हमारी गाड़ी का किल स्विच खराब हो सकता है कि अगर किल स्विच खराब हो गया तो उस कंडीशन में गाड़ी सेल्फ से भी स्टार्ट नहीं होगी और किक से भी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी में कोई फॉल्ट कोड शो नहीं कर रहा है। तो इसका सीके भी सेंसर वगैरह तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अगर लाइट चालू रह जाती, कोई फॉल्ट कोड शो करता, तो सबसे पहले हमारा जो डाउट है वो इसके सीके भी सेंसर पे जाता है, मैग्नेट कोयल पे, क्योंकि एक्टिवा 6G में सबसे ज़्यादा वही ख़राब होती है। लेकिन इसमें कोई भी फॉल्ट कोड शो नहीं कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो किल स्विच है वो चेक कर लेते हैं, कहीं इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका किल स्विच में एक बार ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम किल स्विच के ख़राब होने से भी आ सकती है, क्योंकि किल स्विच की जो सप्लाई है वो डायरेक्ट ईसीएम के अंदर जाती है। अगर किल स्विच ख़राब हो गया तो हमारी गाड़ी का सेल्फ जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो एक बार इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसका जो किल स्विच है, और इसमें सप्लाई चेक करते हैं कि इसमें सप्लाई जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। सप्लाई चेक करने का जो तरीका है, इसमें टोटल 4 वायर दिए गए हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं इसकी राइट साइड वाली वायर से। हमारी ये वायर है, येलो कलर की वायर है और इस पर कुछ ग्रीन कलर की लाइन दी गई है, अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट नंबर है। तो ये हमारी जो वायर है ये है हमारी सेल्फ के लिए। इसमें सेल्फ के लिए 12 वोल्ट करंट वापस जाएगा, ठीक है। ये जो हमारी 2 नंबर वायर है ये ग्रीन कलर की वायर है और इस पर येलो कलर की लाइन है, जो कि हमारी ब्रेक स्विच से आ रही है। यानी कि गाड़ी का जब हम ब्रेक दबाएंगे तो इस वाली वायर में करंट आएगा, और जब हम गाड़ी का सेल्फ का बटन दबाएंगे ये वाला करंट इस वाले वायर में जाएगा, जो कि पीला कलर का वायर है, और ये डायरेक्ट हमारा ईसीएम के पास जा रहा है। ईसीएम को सिग्नल मिलेगा गाड़ी का सेल्फ दबाया गया है और गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे भी पहले ये जो 2 वायर हैं, एक हमारा है ब्लैक कलर का वायर है और इस पर वाइट कलर की लाइन है। इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई रहनी चाहिए चाबी ऑन करने के बाद में। उसके बाद में हमारा एक और वायर है, पीले कलर का वायर है, इस पर भी कुछ येलो कलर की, शायद ब्लू कलर की लाइन है, आज ठीक से दिख नहीं पा रहा है मुझे, ब्लू कलर की लाइन है, जो कि इस तरफ से फर्स्ट नंबर पे है। ये वायर हमारा डायरेक्ट ईसीएम में जा रहा है। इस वाले वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी चाबी ऑन करने पर, और जब हम गाड़ी का किल स्विच ऑन कर देंगे तो ये वाली सप्लाई इस वायर में जाएगी डायरेक्ट हमारे ईसीएम में, और ईसीएम को सिग्नल मिलेगा गाड़ी का किल स्विच ऑन कर दिया गया है। तो अब गाड़ी को सेल्फ से या किक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो इसका चेक करने का तरीका है उसके लिए हमें एक लैंप की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जो ब्लैक कलर वाला वायर है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए, यानी कि 12 वोल्ट करंट इसमें रहना चाहिए। कि इसमें करंट रहेगा तभी वो किल स्विच ऑन होने के बाद में ईसीएम तक पहुंच पाएगा। चाबी बंद करें, चाबी ऑन करें। तो इसमें जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें जो सप्लाई है वो प्रॉपर आ रही है, यानी कि हमारे फ्यूज बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से यहाँ तक प्रॉपर सप्लाई आ रही है। अब दूसरे वायर में हमें क्या चेक करना है, हमारा जो ग्रीन कलर का वायर है और इस पर येलो कलर की लाइन है, ये ब्रेक स्विच का वायर है। ब्रेक दबाने पर इसमें करंट आना चाहिए और वही करंट हमारा सेल्फ का बटन दबाने पर हमारे ईसीएम तक पहुँचता है। तो इसमें अगर मैं अर्थिंग यहाँ पर दूँ तो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जैसे मैं ब्रेक दबा रहा हूँ तो इसमें भी करंट आ रहा है। तो पता क्या चला, यहाँ तक जो करंट आना चाहिए वो तो आ रहा है। अब ये करंट वापस ईसीएम तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है ये हमें पता लगाना है, क्योंकि अगर किल स्विच वाला करंट ईसीएम तक नहीं पहुंचेगा उस कंडीशन में भी हमारी गाड़ी जो है वो किक से भी स्टार्ट नहीं होगी
और उसका स्लिप भी काम नहीं करेगा। तो हमने अभी इसमें क्या चेक किया कि इसमें दोनों वायर में करंट आ रहा है, जो कि ब्रेक स्विच से आ रही है उसमें भी करंट आ रहा है, और जो डायरेक्ट फ्यूज बॉक्स से आ रही है जिसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए किल स्विच के लिए, उसमें भी करंट आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि हमारा जो किल स्विच है वो ख़राब है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको एक बार हम डायरेक्ट करके चेक कर लेंगे कि ये जो हमारी गाड़ी है वो स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो डायरेक्ट करने का जो तरीका है, सबसे पहले इसका जो किल स्विच है वो डायरेक्ट कर लेंगे। किल स्विच के 2 वायर हैं, ब्लैक कलर का वायर है, ब्लैक पे वाइट लाइन है जो, और दूसरा ये ग्रीन कलर का वायर है, सॉरी इसमें जो येलो कलर का वायर है ये। तो दोनों को हम एक वायर के साथ में एक दूसरे के साथ में अटैच कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा किल स्विच जो है वो डायरेक्ट हो गया है। अब हमारी बारी आती है हमारे सेल्फ बटन की, क्योंकि सेल्फ बटन और किल स्विच दोनों एक ही साथ है इसमें गाड़ी में। तो इसको भी एक बार डायरेक्ट कर लेंगे, फिर चेक करेंगे कि इसमें जो सेल्फ है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए एक वायर इसमें जो कि हमारा ब्रेक स्विच से आ रहा है, बीच वाला वायर, और दूसरा वायर पीले कलर के वायर में जो कि हमारा डायरेक्ट ईसीएम के पास जा रहा है। तो गाड़ी की चाबी ऑन करेंगे, गाड़ी को ब्रेक दबा के चेक करेंगे, क्योंकि हमने सेल्फ का बटन ऑलरेडी डायरेक्ट कर दिया है। तो ब्रेक दबाने पर गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए सेल्फ से। तो इसका ब्रेक प्रेस कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सेल्फ की तरफ से। एक बार किक से भी चेक कर लेता हूँ कि कहीं किक से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो किक लगाएंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये सेल्फ का बटन है, या फिर कहते हैं इसका जो किल स्विच है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सप्लाई आ भी रही है और वापस जा भी रही है, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी हमारी सेल्फ और किक दोनों से ही स्टार्ट नहीं हो रही है। इसको एक बार वापस फिट कर देंगे। तो हमने क्या किया कि इसका जो किल स्विच है इसमें सप्लाई आ रही है वो भी चेक कर लिया, किल स्विच हमारा ठीक है ये भी चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका ईसीएम ओपन करेंगे हम, इसकी डिग्गी ओपन करके इसका ईसीएम बाहर निकालेंगे और पता लगाएंगे कि जो इसका सेल्फ का जो करंट है वायर का और किल स्विच का वो हमारे ईसीएम तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो उसके लिए इसकी जो डिग्गी है वो ओपन कर लेंगे। यहाँ पे इसका ईसीएम दिया गया है, तो ये हम खोलने वाले नहीं, सिर्फ इसका जो सॉकेट है वो निकाल लेंगे। लेकिन ईसीएम का सॉकेट निकालने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कहीं गाड़ी का इग्निशन स्विच तो नहीं है। हमने इसका इग्निशन स्विच ऑलरेडी ऑफ कर दिया है, तो इसको एक बार सॉकेट को बाहर निकाल लेंगे। इसका जो सॉकेट है वो मैंने ओपन कर लिया है। तो इसमें ये 2 वायर दिए गए हैं, यहाँ पे ये वाले वायर हैं 2 येलो कलर के वायर हैं। इसमें 2 में हल्का सा फर्क है, ये हमारा येलो कलर का वायर है और इस पर ग्रीन कलर की लाइन है, और दूसरा हमारा ये भी येलो कलर का वायर है लेकिन इस पर ब्लू कलर की लाइन है। तो हल्का सा सिर्फ ये लाइन का फ़र्क है, बाकी दोनों वायर जो है देखने में सेम टू सेम होते हैं। तो ये इसका सॉकेट का नीचे वाला हिस्सा है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है और ये इसका नीचे वाला हिस्सा है। तो इस तरफ ये दोनों वायर दिए गए हैं। और अगर इसके नंबर की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे जो वायर है हमारा, ये हमारा सेल्फ का वायर है। जब हम सेल्फ का बटन दबाएंगे तो इसमें 12 वोल्ट करंट आना चाहिए। और दूसरा हमारा जो ये वायर है 9 नंबर पे है, ये हमारा किल स्विच का वायर है। जब हम गाड़ी किल स्विच ऑन कर देंगे तो इसमें 12 वोल्ट के जो करंट है वो आता है। तो सबसे पहले इसका जो सेल्फ वाला वायर है इसमें चेक कर लेंगे इसमें सप्लाई जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है। तो एक वायर मैंने 6 नंबर में डाल दिया जो कि हमारा सेल्फ बटन का वायर है, और दूसरा मैंने ये बॉडी अर्थ पे यहाँ पे लगा दिया। तो एक बार ब्रेक दबा के इसका सेल्फ दबाएं। जैसे ही हम सेल्फ दबा रहे हैं तो इसमें यहाँ पर करंट जो है वो पहुँच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ के बटन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा वायर जो हमारा आता है वो आता है किल स्विच का, जो कि ये यहाँ पे 9 नंबर पे है, येलो कलर का ब्लू कलर की सप्लाई में। ये हमारा किल स्विच से डायरेक्ट आ रहा है। इसमें 12 वोल्ट करंट आना चाहिए। तो इसमें क्या है कि अभी आएगा नहीं, क्योंकि हमने इसका जो सॉकेट है वो निकाला हुआ है। और अगर ईसीएम का सॉकेट निकाल देंगे, ईसीएम काम नहीं करेगा, हमारी गाड़ी की मेन रिले जो है वो एक्टिवेट नहीं होगी और जो करंट की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। तो फिलहाल इसमें करंट नहीं आने वाला। इसमें करंट तभी आएगा जब हम इसको लगा देंगे, और लगाने के बाद में इसको हम ठीक से चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसको चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसकी क्वान्टिटी चेक कर ले। यहाँ से लेके जो हमारा सेल्फ का बटन है वहाँ तक ये वायर जो है वो कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। उसके लिए हमको मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पे सेट कर लेना है, जहाँ पे बीप बजती है। दोनों बार को टच करेंगे तो इसमें बीप का साउंड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको मीटर को सेट कर लेना है। उसके लिए इसका जो किल स्विच का वायर है ये वाला, इसमें रिटर्न करंट जाता है किल स्विच ऑन होने पर। तो एक बार इसमें हम यहाँ पे लगा देंगे इस प्रकार से। और जो दूसरे वाला वायर है हमारा, एक बार मल्टीमीटर को होल्ड कर ले, यहाँ पे मल्टीमीटर को होल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब इसका जो ये 9 नंबर वाला वायर है, जो इसमें किल स्विच ऑन होने के बाद में करंट आना चाहिए, इसमें लगा देंगे। इधर से अगर चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर वायर है। 1 2 3 4 5
इसमें 5 नंबर में अगर मैंने डाला तो इसका जो मल्टीमीटर है वो बीप की आवाज़ दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें यहाँ से लेके वहाँ तक वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के हमारा जो सेल्फ का बटन है या किल स्विच कह दें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ECM तक बराबर सप्लाई पहुँचा पा रहा है। लेकिन फिर भी गाड़ी हमारी सेल्फ और किक दोनों से स्टार्ट नहीं हो रही है। उसके बाद में एक चीज़ और आती है, वो होता है हमारा गाड़ी का साइड स्टैंड, क्योंकि ये डीलक्स मॉडल है, इसमें साइड स्टैंड का सेंसर भी है। अगर कहीं ना कहीं वो ख़राब हो गया या वो काम नहीं करेगा, तब भी हमारी गाड़ी किक और सेल्फ दोनों से ही स्टार्ट नहीं होगी। तो एक बार इसके जो सेंसर है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका साइड स्टैंड का सेंसर दिया गया है, जो कि गाड़ी का साइड स्टैंड लगने पर गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और गाड़ी किक और सेल्फ दोनों से स्टार्ट नहीं होगी। तो कई बार इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी ये जो है गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होती है। तो इसको चेक करने के कई तरीके हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको बाईपास करके चेक करेंगे कि गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही नहीं हो रही, क्योंकि इसमें 2 वायर का साइड स्टैंड सेंसर आता है। तो उसको बाईपास करना बहुत ईजी है। उसके लिए हमारे पास ये 2 वायर हैं, यहाँ पे इस जगह पे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 वायरें हैं, ये हमारे साइड स्टैंड सेंसर की हैं। तो इनको एक बार निकाल लेंगे, ठीक है, मैंने निकाल ली। ये हमारी वायर जो है ये स्टैंड के सेंसर की साइड की है, और ये वाले जो वायर हैं ये वायरिंग साइड की है। तो इसको क्या करना है हमको, इसमें 2 वायर होती हैं साइड स्टैंड सेंसर में, दोनों को एक बार आपस में डायरेक्ट कर लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो साइड स्टैंड का सेंसर है वो बाईपास हो जाएगा, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट कर ली यहाँ पे। अब गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके चेक करते हैं। उसके लिए गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन किया, चेक इंजन लाइट ऑलरेडी इसमें आके बंद हो रही है, एकदम सही है। गाड़ी का सेल्फ जो है वो अप्लाई करेंगे, ब्रेक दबाया, बैटरी शायद डिस्चार्ज होगी। एक बार किक से स्टार्ट करेंगे, इसका अब जो है सेल्फ और किक दोनों ही काम कर रहे हैं। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो साइड स्टैंड सेंसर को लेके थी। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपकी गाड़ी में आए कि गाड़ी का इग्निशन स्विच अगर ऑन कर रहे हैं तो चेक इंजन लाइट ऑन होकर ऑफ हो रही है, कोई फॉल्ट कोड नहीं बता रही है, तो उस कंडीशन में गाड़ी का जो साइड स्टैंड सेंसर है वो एक बार ज़रूर से चेक करें, क्योंकि इसको बाईपास करना बहुत ही ईजी है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। एक बार यहाँ से इसकी जो साइड स्टैंड की वायर है ये डायरेक्ट करके चेक कर लें, क्योंकि इसमें जो है कई बार साइड स्टैंड सेंसर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिलहाल मैंने इसका जो है ये डायरेक्ट कर दिया है। इसके जो सेंसर है वो एक बार नया मंगाएंगे, नया मंगा के इस गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे, जब तक हम इसको बाईपास कर देते हैं। वीडियो हमारी आज की यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, क्योंकि BS6 गाड़ियों की जो वीडियोज़ है मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट का जो है जवाब देता हूँ। तो मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में।